हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सबका मेरे इस नए ब्लॉग में। तो मैं संडे के प्लान के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी और ऑलमोस्ट मैं तैयार हो गई थी। संडे का प्लान हस्बैंड का बिल्कुल सिंपल सा रहता है, अच्छा खाना खाना है और सोना है। ये मेरी वजह से इस तरह के प्रोग्राम बनते हैं कि नहीं मुझे कहीं आउटिंग करनी है, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ट्रैवलिंग जॉब है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो बाहर ही रहते हैं, तो घर में रहते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि कहीं भी जो घूमने की जगह है जहाँ मैं अकेले नहीं जा सकती प्रियांश को लेके फॉर सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, इसीलिए मैं हस्बैंड को घीस घसीट के लेके जाती हूँ, क्योंकि उन्हें बिल्कुल भी क्योंकि वो घूमते ही रहते हैं तो उनको लगता है कि जब घर पे आए तो सिर्फ घर पे रहें। और मैं कहाँ जा रही हूँ ये बिल्कुल सरप्राइज़ रहेगा आपके लिए। तो मैंने सारा ट्रिप मैंने ही प्लान किया था, मैंने सिर्फ स्पॉन्सर हस्बैंड से करवाया था। तो स्टार्टिंग होता है कैब बुकिंग से। हमें जाना था अराउंड 45 किलोमीटर और मैंने बुक किया पैसे को सेव करते हुए ऑटो, जिससे मेरे हस्बैंड का मूड और भी अच्छा हो गया था। एक तो उनकी संडे की मैंने ऐसी की तैसी कर दी थी, उसके बाद मैंने जो ऑटो बुक किया था वो हम हस्बैंड के नसीब से, मेरे साथ तो हमेशा अच्छा होता है, सीएनजी वाला ऑटो था जो कि काफ़ी प्रेशर लगा के अच्छे से धीरे धीरे चल रहा था। तो मैं तो एक्साइटेड थी अपने ट्रिप के लिए, अब कुछ किया नहीं जा सकता था। तो हमारे ऑटो वाले भैया ने ऑटो स्टार्ट कर दिया और लेके चल गए हम लोग को 45 किलोमीटर ऑटो राइड्स पे। तो कई बार तो हम लोगों को ऐसा लगा कि यहीं हमें जंगल में उतरना पड़ेगा, क्योंकि ऑटो इतना प्रेशर मार रहा था, लेकिन थोड़ा सा बढ़ रहा था। और सीएनजी वाले ऑटो ऐसे ही होते हैं, थोड़ा वो ज़्यादा लोड नहीं ले पाते हैं। लेकिन भैया ने भी डिनाई नहीं किया कि मुझे नहीं जाना या आप राइड्स कैंसिल कर दो। भैया भी एग्री हो गए थे उस लोकेशन तक जाने के लिए। तो हम लोगों ने भी सोचा कि 500-600 का डिफरेंस पड़ रहा है बिटवीन कैब एंड ऑटो, तो सही है चलते हैं देखते हैं क्या है। तो हम लोग निकल गए थे। हस्बैंड का तो मुंह देखने लायक था, मैं तो उनकी तरफ इग्नोर करके चल रही थी, मैं उन्हें देख ही नहीं रही थी। मेरी भी हालत थोड़ी सी डस्ट की वजह से ख़राब हो गई थी, बालों की धज्जियाँ उड़ गई थी। फाइनली हम लोग हाईवे पे पहुँचे तो ऑटो ने थोड़ा पिकअप पकड़ा। प्रियांश ने तो मैप छोड़ा ही नहीं, उसे इतना एक्साइटमेंट था कि वो रात में लड़का सोया ही नहीं, कितनी बार उठा है कि उसे जाना है। और दोनों वेटिंग करके हम लोग करीब 1.5 घंटे बाद पहुंचे थे। एंट्री टाइमिंग थी हमारी वहाँ की 11 o'clock की, लेकिन हम लोग 1.5 घंटे मतलब 10 AM के अराउंड हम लोग निकल गए थे घर से कि 1 घंटे का रास्ता है तो 1 घंटे में पहुंच जाएंगे, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ थी एक्सप्लोर करने के लिए कि आपका एक दिन बहुत कम लगेगा। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि हम लोग एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट ओपनिंग टाइम पे एंटर करेंगे और अंत समय तक रहेंगे। तो ये हमारा प्लान था, लेकिन मुझे आइडिया नहीं थी कि इतना दूर है, काफ़ी टाइम लग गया हमें, मुझे और स्पेशली ऑटो की वजह से ज़्यादा हो गया था क्योंकि। लेकिन ऑटो वाले भैया काफ़ी अच्छे थे, हम लोगों ने उन्हें चाय भी ऑफ़र किया लेकिन उन्होंने लिया नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं ठीक है। लेकिन हम लोग फिर फाइनली लंबे इंतज़ार के बाद बस हम लोग अब पहुंचने ही वाले थे अपने डेस्टिनेशन पे। लेकिन जैसे ही हम लोग उस लोकेलिटी में पहुंचे, हमारा जितना भी स्ट्रगल था सब कुछ ख़त्म हो गया, क्योंकि काफ़ी पीसफुल लग रहा था वो लोकेलिटी, पूरा फ्लावरी लग रहा था। चारों तरफ हमारे दोनों साइड से फ्लावर्स थे और ये बिल्कुल नया खुला है, तो मुझे लग रहा था कि थोड़ा क्राउड कम रहेगा। और संडे इसलिए हस्बैंड बोल रहे थे वीकडेज़ में चलेंगे, लेकिन मैंने बोला नहीं अभी कल चलना है, संडे को चलना है। तो जैसे ही पहुँचे तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो गया कि क्राउड रहने वाला है। तो ये जा रहे थे हम लोग जॉलीवुड, ये एक अम्यूज़मेंट और वाटर पार्क का कॉम्बिनेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको वन रूफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं फैमिली के साथ। तो ये मुझे अच्छा लगा था। जनरली मैं कहीं भी जाती हूँ तो बहुत सर्च करती हूँ, रिव्यूज़ देखती हूँ, लोगों के ब्लॉग्स देखती हूँ उसके रिलेटेड, फिर मैं प्लान करती हूँ कि हाँ चलना है। तो क्योंकि बेंगलोर में अगर आप कहीं भी प्लान कर रहे हो तो अच्छा खासा आपको डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दिन भर का आप अपना शेड्यूल सारा इधर उधर करोगे, तो अच्छी जगह होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। तो फाइनली हम लोगों ने टिकट ऑनलाइन बुक करवा रखा था, तो ज़्यादा देर नहीं हुआ, लाइन में हमें नहीं लगना पड़ा। फाइनली हम लोग को एंट्री होने ही वाली थी, हाथ में बैंड पहना दिया गया जो जनरली सारे वाटर पार्क्स में पहनाए जाते हैं। तो ये बैंड हमारा हो गया था रेडी, ये हमारे दिन में पूरे दिन में हमारे साथ चिपका रहता है। और जैसे ही हम लोग इंटर किए थे, ये लुक बिल्कुल पैलेस के टाइप का था,
इतना खूबसूरत लग ही नहीं रहा था कि हम लोग इंडिया में हैं। बहुत खूबसूरत पैलेस था, लग रहा था हम लोग किसी फॉरेन के डिज्नीलैंड या ETC में पहुंच गए हैं। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था और घुसते ही हमारे स्वागत किसी कार्टून कैरेक्टर के द्वारा किया जाता है और बहुत ही अच्छा लग रहा था, अलग से फीलिंग आ रही थी। प्रियांश तो बहुत सुपर एक्साइटेड था, मैं भी एक्साइटेड थी, मैं अपना नहीं बोलूँगी, हस्बैंड का मिक्स फीलिंग था क्योंकि उन्होंने अपना नींद डिस्टर्ब किया। तो आगे का जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जुड़े रहिए।